आज की तिलावत पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 5 बाब और उसकी पहली 7 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, तुम में जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुज़ुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से नेगेबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आए जवानों, तुम भी बुज़ुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। हमारी आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 59 बाब, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 59 बाब, पहली से 10वीं आयत तक। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई का दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारी से आलूदा हैं, बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी ज़बान शरारत की बातें बकती है। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो ज़ियानकारी से बारदर होकर बदकारी को जन्म देते हैं। वो अफी के अंडे सीते और मकड़ी का जाला तनते हैं। जो उनके अंडों में से कुछ खाए मर जाएगा, और जो उनमें से तोड़ा जाए उससे अफी निकलेगा। उनके जाले से पोशाक नहीं बनेगी, वह अपनी दस्तकारी से मुलबस ना होंगे। उनके अमाल बदकिरदारी के हैं और जुल्म का काम उनके हाथों में है। उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और वह बेगुनाह का खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। उनके ख्यालात बदकिरदारी के हैं
तबाही और हलाकत उनकी राहों में है। वो सलामती का रास्ता नहीं जानते और उनकी रवश में इंसाफ नहीं। वो अपने लिए टेढ़ी राह बनाते हैं। जो कोई उनमें जाएगा सलामती को ना देखेगा। इसलिए इंसाफ हमसे दूर है और सदाकत हमारे नज़दीक नहीं आती। हम नूर का इंतज़ार करते हैं पर देखो तारीकी है, और रोशनी का पर अंधेरे में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ यूं टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं गोया रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान गोया मुर्दा हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जहाँ पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, आप सब की सलामती हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पहली सलातीन 8वां बाब 27वीं आयात तो 34वीं आयात तक। लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत ज़मीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं है जिसे मैंने बनाया। तो भी ए खुदावन मेरे खुदा अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करके इस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उसी जगह की तरफ जिसके लिए तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहाँ रखूँगा, दिन और रात खुली रहे, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। और तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करे सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर माफ़ कर देना। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हलफ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मज़बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करना और बदकार पर फतवा लगाकर उसके अमाल को उसी के सर डाल देना और सादक को रास्त ठहराकर उसकी सदाकत के मुताबिक उसे अजर देना। जब तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तुझसे दुआ और मनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल का गुनाह माफ़ करना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना। खुदावन के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत।
मसीह में सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। चौथी तलावत मुकद्दस अयूब 22 बाब 21 से 30 आयात। मुकद्दस अयूब 22 बाब 21 से 30 आयात। लिखा है कि उससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने खेमों से दूर कर दे। तू अपना ख़जाना को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादर मुतलक तेरा ख़जाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मिन्नतें पूरी करेगा। मनते जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी हो गई और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने वालों पर खुदावंद की बरकत हो। पांचवी तलावत अहद कदीम में से ज़बूर की किताब, उसका 119वां बाब, उसकी 41वीं आयत से 48वीं आयत तक। ज़बूर की किताब 119वां बाब 41वीं आयत से 48वीं आयत तक। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, अय खुदावंद, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफ़क़त और तेरी निजात मुझे नसीब हों, तब मैं अपने मुलामत करने वालों को जवाब दे सकूँगा, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ और हक़ बात को मेरे मुँह से हरगिज़ जुदा ना होने दे, क्योंकि मेरा एतमाद तेरे अहकाम पर है। बस मैं अब्दुल अबाद तेरी शरीयत को मानता रहूँगा और मैं आज़ादी से चलूँगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूँगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अज़ीज़ हैं, मैं उनमें मसरूर रहूँगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अज़ीज़ है उठाऊँगा और तेरे आइन पर ध्यान करूँगा। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत व बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आज की हमारी आखिरी तिलावत पैदाइश की किताब, उसका 45वां बाब, उसकी पहली 8 आयत। पैदाइश की किताब, उसका 45वां बाब, पहली 8 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को ज़ब्त न कर सका और चलाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ न था और वो चला चला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप
अब तक जीता है। और उसके भाई उससे कुछ जवाब न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। कि ज़बूर 46 के वसीले खुदा के नाम को जलाल दें। मैं जमात से दरख्वास्त करूंगा कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये ज़बूर हम सबको आता है। पना दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसे लई कुछ डर नहीं पा में जमी जावे उलट, इसे लई कुछ डर नहीं पा में जमी जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावें विच समंदर पैण जा, सारे पर्वत रुड़ के पावें विच समंदर पैण जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, पावें जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर, पावें जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर। खौफ ना करिए पहाड़ा दा भावें छड़ जान जा, खौफ ना करिए पहाड़ा दा भावें छड़ जान जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। एक नदी है तारा जिदियां शहर नू खुश कर दिया, एक नदी है तारा जिदियां शहर नू। पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा, पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा। रब साडा है खुदा विच उस देओ नू ना जुम्बश होवेगी, है खुदा विच उस देओ नू ना जुम्बश होवेगी। फजर ही होवेगा मददगार रब उस शहर दा, फजर ही होवेगा मददगार रब
रब उस शहर दा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। को माया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया। को माया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया। धरती सब पिघले गई रब ने जदों कीती सदा। धरती सब पिघले गई रब ने जदों कीती सदा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो खुदा याकूब दा है सोयो साडी है पना। जो खुदा याकूब दा है सोयो साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। ते मदद ओ सकतियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जमात तशरीफ़ रखे।